सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पढ़ाई सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने अपनी खास निगरानी हेठ करवाई है, क्योंकि जानी जान सतगुरु जानते सन कि इन्हां दी कुर्बानी कित्थे लगनी है और इन्हां दी शहादत ने ही आखिर हिंदुस्तान पूरा मुल्क बचाना है। पूरी उन्हां दी हिंदुस्तानियां दी सभ्यता, उन्हां दा सभ्याचार, उन्हां दा कल्चर, उन्हां दा धर्म केवल ते केवल एक गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत दे नाल ही महफूज होवेगा। 1634 ईस्वी दे विच सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे नाल मिल के गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने एक जंग भी लड़ी, जो बड़े सूरवीर योधियां वांगू सतगुरां ने तलवार वाही और तलवार दे अपने ऐसे जोहर विखाए कि पिता ने बचन करदे होए कहा कि तेग दा तनी है तेग बहादुर। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आनंद कारज जिला जलंधर के नगर करतारपुर विखे लाल चंद जी की बेटी मात गुजरी जी दे नाल 1632 ईस्वी नूं होया। वडे आदर्श दे धारनी गुरु तेग बहादुर महाराज जी वधेरे करके सिक्खी प्रचार दे लई हिंदुस्तान दे अलग अलग हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 8वें पिता गुरु हरकृष्ण महाराज जी विसाख 1721 संमत 30 मार्च 1664 ईस्वी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੋ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਏ। पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत, पूरे हिंदुस्तान के धर्म, उन्होंने सभ्याचार, उन्होंने तिलक, उन्होंने जिंजू नूं बचा गए। केवल दो शब्द बाबा बकाले। बाबा बकाले विखे भावें अनेकां मंजियां विछियां, पर गुरसिखां ने गुरु लभ लिया, क्योंकि गुरसिखां दे मन विच गुरु है। जिस दे मन विच गुरु है उसनूं गुरु लभण लगियां कोई मुश्किल नहीं, कोई औकड़ नहीं। अन्यथा लोग तां बाई मंजियां दे भरम भुलेखे दे विच ही पै गए सन, जिवें अज लोग भरम भुलेखे विच पै गए ने। पर जिस दे मन विच गुरु है उसनूं गुरु लभण लगियां अज भी कोई दिक्कत नहीं, कोई औखियाई नहीं। औरंगजेब दी तोस्बी नीति ने जदों इस गल दा ऐलान कर दिता कि मैं हिंदुस्तान नूं दारुल हरम तो दारुल इस्लाम बनावांगा, तो ज़ाहिर तौर पर उसने अपने इस ऐलान नूं अमली जामा भी पहनाउणा सी। अमली जामा पहनाउण दे लई औरंगजेब ने सब तो पहला जिहड़ा इलाका चुनिया वो कश्मीर है। कश्मीर वादी दे विच अज भी टट्ठे हुए मंदिर इस गल की गवाही भरदे ने। अगर अज भी आप कश्मीर वैली दे विच जाओ तो उत्थे अज भी तुहानूं टट्ठे हुए मंदिर मिल जाणगे, जिहड़े वक्त दे हाकम औरंगजेब वल्लों उस वक्त ढाए गए। 9 मार्च 1669 ਨੂੰ वक्त ਦੇ ਹਾਕਮ औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसका जिक्र मुनासफरे आलमगिरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। कश्मीर वैली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ कश्मीरी ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ इस्लाम धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਮਾਰਚ 1669 ਨੂੰ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਛ ਲੋਭ ਦਿਖਾਏ ਕਿਛ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ, ਤੁਰਕ ਬਣਾਏ ਬੋ ਹਿੰਦੂ, ਜੋ ਤਿਲਕ ਲਗਾਵੇਂ ਜਿੰਜੂ ਪਾਵੇਂ ਤੈ ਸੰਤਾਵੇਂ ਤੁਰਗਿੰਦੂ। ਕੁਝ ਲੋਭ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि लोभ अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी कायरता है। इसे करके सतगुर ने सानू लोहे का कड़ा पहना के एक विद्रोह की भावना साडे मन अंदर जगाई, ताकि कायरता खत्म हो सके। लोभ खत्म होएगा तो कायरता मरेगी, नहीं तो कायरता बरकरार रहेगी। लोभी मनुख हमेशा अपने आप नूं अपने धन नूं बचाउण दे लई कायरां दी तरह तुरिया फिरेगा। एक कश्मीरी पंडित लोभी सन, इस करके कायर सन। इस गल का जिक्र मैं नहीं कर रहा, इस गल का जिक्र बड़े वड्डे वड्डे विद्वानों ने भी किया है। और
ऐसा भी किया जाता है कि औरंगजेब इस गल नूं समझ चुकिया सी, इसे करके वो अपनी फौज दे विच किसी कश्मीरी पंडित नूं भर्ती नहीं सी करता। इस गल का जिक्र डॉक्टर हैमिल्टन ने किया है। वो कहंदा द एम्परर एज ए रूल क्रिएटेड सो मनी नोबल्स एंड नुमराल्स आउट ऑफ द स्टॉक एज एन फॉरनर, कहंदा बट कश्मीरीज वर कंसीडर्ड लीस्ट सुटेबल फॉर मनसब एंड फॉर मिलिट्री सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ देयर प्रोवर्बियल कावर्डेंस। कावर्डेंस का मतलब है कायरता। कहंदा उन्होंने इन्ना वो कायर समझदा सी कि उन्होंने मिलिट्री दे विच भर्ती नहीं सी करदा, आर्मी दे विच भर्ती नहीं सी करदा। पर देखण वाली गल यह है कि जिस वक्त उन्हें यह शाही फरमान जारी किया कि मैं हिंदुस्तान नूं दारुल हरम तो दारुल इस्लाम बना देंगा, उस दे लई सब तो पहला उन्हें चुने ही कश्मीरी पंडित, क्योंकि कश्मीरी पंडित उस वक्त हिंदुआं नूं धर्म की अगवाही दे रहे सन। धर्म की अगवाही देण वाले जिस पासे हुंदे ने, उन्हां दे चेले, उन्हां दे अनुयायी अपने आप उस वाले पासे नूं लग जांदे ने। जिवें मिसाल के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर, भीमसेन अंबेडकर, इसने सिख होना कबूल कर लिया सी और इसके पिछे इसके 9 करोड़ अनुयायी सिख बनने के लिए तैयार हो गए सन। पर यह बोधी होके मरिया, इसके चेले सारे दे सारे बोधी हो गए। भाव जिस पासे धार्मिक नेता चलता है, उसके चेले उस पल चल पैंदे ने। हिंदू लुकाई उस वक्त वैसे भी धार्मिक तौर पर कश्मीरी पंडितां दे ही अधीन सी, क्योंकि ये उन्होंने कर्म कांडां दे विच फसा के डरा धमका रहे सन धर्म की बिना उपर। और एक चलाक राजा होने के नाते औरंगजेब एक चलाक राजा है। मैं जर्मनी दे विच एक जगह उपर 10 दिनों की लगातार कथा सी, अज तो कुछ देर पहलां की गल कर रहे हैं। उत्थे एक सिंह ने जिन्हां दी पीजे की दुकान है, पीज़ा बनाउंदे ने, वो मैनू कहण लगे कि कुछ अहमदीए तुहानूं मिलना चाहते ने। मैं कहा सत बचन, जिथे कहो मिल लैने कि शाम असीं आवांगे, तुसीं तैयार रहना, साडे पीजे जिथे असीं बनाउने आ रेस्टोरेंट दे विच बैठ के तुहाडी मुलाकात है। अहमदीए मिले और अहमदिया ने मैनू कहा कि तुसीं जफरनामा पढ़िया है। मैं कहा हाँ पढ़िया है। वो कहने लगे कि जफरनामे दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब की तारीफ लिखी है, तुहानूं इस गल दा पता है? मैं कहा हाँ पता है। मैं वो शेर भी सुना दिता जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लिखा है औरंगजेब दे लई। सतगुरु जी उसकी तारीफ दे विच लिखते हैं, औरंगजेब की तारीफ दे विच, खुशश शहनशाह औरंगजेब के चलाक दस्तूर चाबक रकेब के तदबीर दानिश के तरदीब तेग खुदावंद तेगम खुदावंद तेग। वो अहमदी कहने लगे जी सरदार जी, अज तक जिहड़े भी तुहाडे प्रचारक आउंदे रहे ने वो साडे नाल बहस करते रहे ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी औरंगजेब की तारीफ लिख ही नहीं सकते, तुसीं पहले हो ऐसे जिन्हां ने मन्निया भी और शेर भी सुना दिता है। मैं क्या फिर हुण अगली गल भी सुन लो। अगली गल की? अगली गल ये कि सतगुर ने तारीफ जे कीती औरंगजेब की, तां क्यों कीती है, उसका की कारण है? सतगुर ने औरंगजेब नूं कहा कि खुशश शहनशाह औरंगजेब के चलाक दस्तूर। मैं आप जी के चरणों 'च बेनती करने की कोशिश कर रही हूँ कि दस्तूर मतलब हुंदा राज प्रबंध नूं चलाउण वाला चलाक। ये चलाक राज प्रबंध चलाउण वाला है, इस करके इसने कश्मीरी पंडितां नूं चुनिया है। और पातशाह भी उन्होंने कह रहे हैं कि चलाक दस्तूर चाबक रकेब के तू चंगा घुड़सवार भी है। चाबक रकेब, रकेब नूं रकेब कहंदे ने काठी जिहदे उत्ते बैठ के घुड़सवार घोड़े नूं चलाउंदा है। रकेब दे नाल उसदा घोड़ा कंट्रोल दे विच हुंदा है। चाबुक दे नाल किमा करनी, जिन्हों हंटर कहने आपां। कि तदबीर दानिश के तरदीब तेग खुदावंद तेगम खुदावंद तेग। तेनू खुदावंद करीम ने, अकाल पुरख ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने तेग भी दिता, जलाल भी दिता है। तारीफ कीती क्यों कि सतगुर कहंदे ने जे खुदा तेनू ये चीज़ां दे सकदे ने तां तू खुदा दियां इन्हां मेहरबानियां नूं मेहरबानियां समझ के स्वीकार कर, ना कि लोगों उपर जुल्म करने लई इस्तेमाल कर। इस करके पातशाह ने उसनूं समझाया, क्योंकि अगे चल के फिर सतगुर कहंदे ने नज़ेबत तुरा नामे औरंगजेब के औरंगजेबन आयद फरेब के तदबीर दानिश के तरदीब तेग खुदावंद। नज़ेबत तुरा नामे औरंगजेब के औरंगजेबन आयद फरेब कि तू अपना नाम औरंगजेब रख लिया, तू अपने नाम दे नाल फरेब कर रहे हैं। क्योंकि पातशाह कहंदे ने मजन तेग कस खूने बेदरेग तुरा नीज चरख रेजत बतेग।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਨਾ ਵਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਨ ਤੇਗ ਕਸ ਖੂਨੇ ਬੇਦਰੇਕ ਤੁਰਾ ਨੀਜ਼ ਚਰਖ ਰੇਜ਼ਤ ਬਤੇਗ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਕ ਦਸਤੂਰ ਸੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 9 ਮਾਰਚ 1669 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ 1674 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਨਾਥ ਕੌਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 544 ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ 95% ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ 95% ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਛ ਲੋਭ ਦਿਖਾਏ ਕਿਛ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ, ਤੁਰਕ ਬਣਾਏ ਬੋ ਹਿੰਦੂ, ਜੋ ਤਿਲਕ ਲਗਾਵੇਂ ਜੰਜੂ ਪਾਵੇਂ ਤੈ ਸੁਨਤਾਵੇਂ ਤੁਰਗਿੰਦੂ। ਕੁਛ ਲੋਭ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੰਜੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਰਗਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 95% ਉਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥਵੀਨਾਥ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਨਾਥ ਕੌਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 544 ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 5% ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾहें ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ, ਬਾहें ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਡਰੇਟ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਣੇ ਜੇ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਕੀ,